पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी, मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी, मैं तेरी भी हूं। बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में, कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है। जो बहुत से मर्द रखे, बहुत से मर्द रखे, वो पत्नी नहीं, वैश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं, वैश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला भी नास्तिक अधर्मी कहलाता है। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है। प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है। अच्छा, वो क्या कहती है, मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी, मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी, मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जमा क्या है, आए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है, आए अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना। मैं समझता हूं इससे ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वैश्या समान होता है, वैश्या समान। ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए।